हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के कर रहे थे वो आज हमारी सेकेंड क्लास होगी और आप लोगों को इस क्लास से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की ही ये है प्रीवियस ईयर क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन से, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के जो निबंध के लेखक हैं वो आपके डॉक्टर नरेंद्र हैं। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, राम प्रसाद बिस्मिल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो कहा था वो रामविलास शर्मा ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ, अरे अप्सरे, अरे अप्सरे, असे अप्सरे, उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कर्म सर्ग से, श्रद्धा सर्ग से, आनंद सर्ग से कि वियोग सर्ग से ली गई है? कहा गया है स्वर्ग बनाया जो मैंने उसे न विफल बनाओ, असे अप्सरे, असे अप्सरे, असे अरि अप्सरे होगा। यहाँ पे क्या होगा? अरे अप्सरे, उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। तो ये कामायनी के जो है ये कर्म सर्ग से है। किससे है? कर्म सर्ग से है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, कविता, कहानी, उपन्यास। तो आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे वो हिंदी साहित्य में आलोचना की दृष्टि से प्रवेश हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? शेख नबी की, जायसी की, नूर मोहम्मद की, नजफ अली की। तो ये जो रचना है प्रेम चिंगारी जो है ये नजफ अली की है। किसकी है? नजफ अली की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि नूर मोहम्मद की जो रचना है वो इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती है। जबकि शेख नबी की बात करोगे तो इनकी जो है वो ज्ञानदीप है। क्या है? ज्ञानदीप है। शेख नबी की ज्ञानदीप है। जबकि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी रामानंद हैं, राघवानंद हैं, नाभादास हैं, तुलसीदास हैं। तो आपके राम काव्य के मुख्य काव्य स्रोत जो हैं वो प्रेरणा स्रोत जो है वो कौन है? वो आपके स्वामी रामानंद है। कौन है? स्वामी रामानंद है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामानंद का जो जन्म हुआ था ये 1299 में हुआ था। कब हुआ था? 1299 में प्रयाग में हुआ था, आज जिसका नाम इलाहाबाद है। ठीक है, और इनके गुरु जो थे, इनके गुरु रामानंद के जो थे वो रघुवानंद थे। कौन से थे? राघवानंद थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? ए, आय, रिर। रिर नहीं है। आ, ए, ये भी नहीं। ओ, आ, आय, ये भी नहीं। ये जो है ये आपका संयुक्त स्वर है। जैसे ए होता है, ए किससे मिलकर बना होता? अ प्लस ई से। आय जो होता है आ प्लस ई से। ठीक है, और जैसे ओ की बात करोगे अ प्लस ऊ से। ठीक है, औ की बात करोगे तो आ प्लस औ से, ऊ से। ठीक है, औ। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या होता है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी,
परिनिष्ठा हिंदी कौन सी होती है? तो आपकी मानक जो हिंदी होती है उसकी जो आधार होता वो खड़ी बोली होती। क्या होता? खड़ी बोली होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी पिशाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से कि मागधी अपभ्रंश से? तो पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई थी ये आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1600 ईसा पूर्व के आसपास कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास कि 1300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था? तो भारत में जानते हो आर्य भाषा जो आए थे, आर्य जो आए थे वो 1500 ईसा पूर्व के समाप्त पे आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब देकर कृष्ण है, यह उक्त किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, नगेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की? तो ये जो उक्ति है ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, छायोदयोत्तर युग? तो मर्यादा जो थी ये आपकी द्विवेदी युग की थी। किसकी थी? द्विवेदी युग की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी? तो आपकी खड़ी बोली जो होती है इसमें ने परसर्ग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ने परसर्ग जो लगाया जाता है, जैसे मैंने, तुमने, तूने, तुझे, ये सब ने लगाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी? तो आप जानते हैं कि हिंदी में जो सबसे पहले हिंदी जो भाषा का नाम सुझाया था वो राजा राम मोहन राय थे 1828 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य थे, विठलनाथ थे? तो आप जानते हैं सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। क्या थे? कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी, सधुकड़ी थी? तो हमने कहा था जब उस दिन पढ़ाया था भाषा तो हमने कहा था कबीरदास की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? सधुकड़ी भाषा है। कौन सी है? सधुकड़ी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या होता है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण भक्ति? तो कबीरदास जो है उनकी जो आपके गुण जो होते हैं, कबीरदास की जो भक्ति का स्वरूप है वो कैसा होता है? वो आप जानते हैं निर्गुण भक्ति के काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को मिली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार कि भारोपीय भाषा परिवार? तो आप जानते हैं कन्नड़ हो, तमिल, तेलुगु हो, ये सब जो होती है ये आपकी द्रविड़ भाषा परिवार से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अभी मैंने बताया था आपकी जो हिंदी है वो विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, बी राइट आंसर। उसके बाद में अगला है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं? तो आप जानते हैं कि द्विवेदी युगीन जो रचना जय भारत जो है, जयद्रथ व्रत जो है, ये मैथिली शरण गुप्त की होती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसको उपदेश नहीं दिया? मूर्त पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम
पाखंड का अखंड, तो किसकी नहीं, तो ये स्त्री पुरुष की समानता का जो उपदेश नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वाक्रोक्ति है, अन्योन्योक्ति है, समासोक्ति है, रूपक काव्य है। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित है जो पद्मावत है उसमें समसोक्ति है। कौन सी? समासोक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली है। तो ये आपके मलिक मोहम्मद जो जायसी थे ये अवधी भाषा में क्या हो, अवधी भाषा में जो पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा इनकी पुस्तकें हैं। उसके बाद में अगला है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निरेला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आप जानते हैं कामायनी जो रचना है ये आपके जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। उसके बाद में अगला है, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो ये जो है पंक्ति जो है मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, फिर भी। तो आप जानते हैं विष्णु प्रभाकर की जो होती है कहानी जो जीवनी है वो आवारा मसीहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं? तो आप जानते हैं कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं? बेगम होता, चाकू होता, बारूद होता, लेकिन पैगंबर जो है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद में इसी के साथ में ये 28 क्वेश्चंस थे। इसी के साथ में ये क्लास आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और कल मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्णमाला पढ़ा दिया, वर्णमाला का टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।